नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक डिवीजन। हिंदी वाले इन बच्चों को समझें कि ये है आपके बीजगणितीय भाग। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कैसे हम अलजेब्रिक डिवीजन करते हैं, कैसे हम बीजगणित में डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एनडी क्लासेस का मकसद है कि कैसे हम सरल से सरल रूप में और इंटरेस्टिंग वे में मैथमेटिक्स और साइंस के फैक्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अलजेब्रिक डिवीजन में अगर हमें बात करनी है तो ये होता है अलजेब्रिक डिवीजन। बट उससे पहले मैं आपको सिंपल डिवाइड कर ले आता हूँ। 8 डिवाइडेड बाई 2 आपका क्या आएगा? 4। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये सेम नंबर है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी 5 है, ऊपर भी 5 है। 5 की 5 में डिवाइड लगाएंगे तो आप जानते हैं 1 है। उसी तरीके से 9 की 9 में डिवाइड लगाएंगे 1 आएगा। 10 की 10 में डिवाइड लगाएंगे 1 आएगा। 6 की 6 में डिवाइड लगाएंगे 1 आएगा। 2 की 2 में डिवाइड लगाएंगे 1 आएगा। 1 1 1 1 1 एंड 4। तो यहाँ पर हमारी लर्निंग क्या है? बेसिकली हमारी यहाँ पर लर्निंग क्या है? मेन लर्निंग की पॉइंट यहाँ पर यह है कि बॉस, अगर आप सेम नंबर से डिवाइड देंगे, सेम डिजिट से डिवाइड देंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, 1 मिलेगा। वेरी गुड सर, ये तो बहुत इजी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज सीखते हैं। 1 into 1 हमेशा 1 आएगा। 1 into 1 into 1 into 1 into 1 तो भी सर 1 आएगा। 1 into 1000 आता है सर। अब जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो वही नंबर रिपीट आता है आपका। उसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आपका x आना चाहिए। उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से जैसे 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हैं तो 2 मिलता है, तो उसी लॉजिक से 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इतना सिंपल है मैथमेटिक्स, आपको समझना आना चाहिए। आप समझ पाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो पाएंगी। अब जो हमने यहाँ पर सीखा है, इन 2 चीजों में सीखा है, अब इस लर्निंग को हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, मैं आपको वेरिएबल्स पहले भी समझा चुका हूं बच्चों। वेरिएबल्स होते क्या है, चर होते क्या है, यानी एक ऐसा, जैसे वेरिएबल हमने x बोल दिया तो जिस नंबर के बारे में हमें नहीं पता होता है उसको हम क्या कह देते हैं? वेरिएबल कह देते हैं। लाइक वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन अगर 2 होगी तो आप यकीन मानिएगा यहाँ पर भी 2 ही होगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर भाई साहब 4 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई। डिफरेंट नहीं हो सकती है, ये सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 होगी। कितना सरल है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब यहाँ पर पावर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब पावर वाला जिन बच्चों को नहीं आता है, मैंने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं कि पावर होती क्या है, बेस क्या होता है, कैसे पावर एक रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहो तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी के लिए पहले आप वो सीखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक चेन की तरह है। अगर एक कड़ी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आगे की कड़ी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप इसको समझिए। और फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं पावर होती क्या है। देखिए, अगर कहीं भी आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसका मतलब होता है 2 into 2 into 2। अगर कहीं लिखा हुआ है 3 into 3 into 3 into 3 into 3, तो इसको आप कैसे शॉर्ट में लिख पाएंगे? इसको शॉर्ट में आप लिख पाएंगे 1 2 3 4 5 3 raised to the power 5। आई होप कि आप कैच कर पा रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मैं रेस कर देता हूं इनको। तो x की पावर 4, तो x इंटू x इंटू x इंटू x, 4 बार x, डिवाइड x की पावर 3, x इंटू x इंटू x। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, गुड। अब ये वाला लॉजिक आपको लगाना है। 10 डिवाइडेड बाई 10 1 आता है, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। बहुत बढ़िया, वही लॉजिक। अब ये जो लॉजिक है वही लॉजिक लगाना है।
इसका इससे करेंगे 1 सेम नंबर 1 सेम नंबर 1 वेरी गुड 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1। अब ये वाला लॉजिक लगा दीजिए, कितने भी 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स। अब ये वाला लॉजिक लगा दीजिए 1 इंटू एक्स क्या होता है एक्स होता है, तो यानी कि ये आ गया आपका एक्स सॉल्व हो गया। कितना इजी है बच्चों, है ना प्यारे बच्चों, कितना इजी है। सिर्फ आपको लॉजिकली सोचने आना चाहिए, अगर आप सोच सकते हो तो मोस्ट वेलकम। चलिए और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं भाई साहब। y की पावर 5 वाली लिख लीजिए 1 2 3 4 5 ये होता है इसका मतलब। अरे वाह, y की पावर 3 का मतलब होता है y y y, ये तो बहुत ही आसान है, वेरी गुड। अब सेम वही लॉजिक, 6 का 6 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, सेम का सेम में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, 5 का 5 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, 9 का 9 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1। सेम लॉजिक लगाइए, y का y में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1, वेरी गुड सर, ये बहुत बढ़िया है। मैं यही कंटिन्यू करता हूं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है बच्चों, अभी क्योंकि बच्चों अभी मैं आपको बिल्कुल जड़ से लेके आ रहा हूं तो मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सिंपली आप 1 लिख लीजिए, तो y इंटू 1 y हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, y इंटू वाई एक प्रेजेंटेशन होता है y स्क्वायर, दैट्स इट। आप कोई नंबर नहीं दे सकते क्योंकि आप कोई नंबर इसलिए नहीं दे सकते हो, y इंटू वाई को आप 25 नहीं बोल सकते, 84 नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आपको y के बारे में जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि y की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हो सकता है 4 हो तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, हो सकता है 4 ना हो के 3 हो, 3 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, हो सकता है 10 हो तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ नहीं चलेगा ना, तो हम कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आंकिक मान नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे y स्क्वायर लेंगे। अब इस शॉर्ट आंसर को मैं सीधे यहां लिख रहा हूं y स्क्वायर। जय माता की, कितना सरल है भाई साहब, इतना बढ़िया सरल है, इतनी सरल है मैं बहुत ज्यादा। अब यहां देखो z इंटू जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाई z इंटू जेड। अब मैं सीधे काटूंगा, अब मैं कुछ मान नहीं लिखूंगा, सीधे लिखूंगा z बस। क्या बोलेंगे, क्यों लेंगे, इतना सिंपल हो गया। अब इधर देखिए x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, सीधे 1 1 1 नो 1 1 ओनली आंसर x, वेरी गुड। अब कोई स्टेप नहीं लिख रहे हम, 1 इंटू एक्स कुछ नहीं लिख रहे, अब सीधे हम रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, स्किप कर रहे हैं यानी चरणों को छोड़ रहे हैं। करो y की पावर 6 नीचे y की पावर 2। अब मैं और सीधे डायरेक्ट कर दे रहा हूं, मन में ही सोचूंगा ऊपर 6 आएंगे नीचे 2 आएंगे, तो ऊपर 6 में से कोई नीचे के 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितने बचे 4, तो सीधे मैं लिखूंगा y पावर 6 माइनस 2 y रेज टू पावर 4। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया है दोबारा समझ लो। y लेंगे 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई नीचे लेंगे 2 बार, वेरी कैंसिल करेंगे। ओके कितनी बार आया मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, तो y की पावर 4 सिंपल। ऐसे ही ये वाला करेंगे m, अब ये थोड़ा सा सीधे कर लेंगे m की पावर 2, है ना इजी। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा और आपने एंजॉय की होगी आज की क्लास और आपके कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो यही हमारी क्लास का मोटिव है, यही मेरी वीडियोस का मोटिव है कि कैसे मैं सिंपल से सिंपल तरीके से आपकी लर्निंग को बहुत आसान बना सकता हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड लविंग यू गाइज, थैंक यू सो मच। बच्चों ये आपका होमवर्क है, प्लीज प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, ये होमवर्क आपका।